आजमगढ़ रोडवेज बस चालकों की मनमानी ने अपने स्तर से रोडवेज परिसर का विस्तार कर लिया है। परिसर से बाहर निकलने के बाद सड़क पर बस को खड़ी कर यात्रियों की तलाश करते हैं, जिससे आए दिन जाम लगा रहता है। वहीं प्रेशर हॉर्न ने इस इलाके के लोगों को जीना दुर्भर कर दिया है, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। परिवहन विभाग की मनमानी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। परिवहन मंत्री के यात्री सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के निर्देश के बाद भी अभी व्यवस्था अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। आजमगढ़ व अंबेडकर डिपो का बड़ा परिसर होने के बाद भी चालक बसों की निर्धारित स्थल पर खड़ी न करके रोडवेज के सामने मुख्य सड़क पर दोनों साइड बसों को चालक खड़ा करके सवारी बैठाते हैं। इससे हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं प्रेशर हॉर्न से इस इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं। यह सब कुछ देखते हुए अधिकारी भी मौन साधे रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि बसों के आने जाने की सटीक जानकारी पूछताछ केंद्र पर भी नहीं मिलती है। मनमानी का आलम यह है कि जिस स्थान पर जिस रूट की बसें खड़ी होनी चाहिए वहां खड़ी नहीं होती है। इससे यात्रियों को बसों की तलाश में भटकना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों ने भी बताया कि बसें परिसर में ना खड़ी होकर रोड पर खड़ी होती है, जिससे उनकी दुकानदारी भी प्रभावित होती है। ऊपर से दिन भर प्रेशर हॉर्न के शोर से भी परेशान रहते हैं। आरएम आजमगढ़ मनोज वाजपेयी का कहना है कि रमजान के महीने में यात्री काफ़ी कम थे तो कुछ चालक सड़क पर बसें खड़ा करते थे, लेकिन इसके लिए हमने अपने 2 तेज लिपिक को ड्यूटी पर तैनात किए हैं। वे लोग अपने अक्षम चालकों व गार्डों को लेकर सड़क पर किसी वाहन को ना खड़ा होने दें। अब ऐसा नहीं है, अब 1 या 2 बसें ही सड़कों पर खड़ी होती नजर आएगी। इस पर पूरा नियंत्रण करने के प्रयास जारी है। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग है। यहाँ आप रोडवेज से जा रहे हैं। आजमगढ़ रोडवेज की हालत, इस मार्ग से गुजरने की हालत बहुत ख़राब है। अगर इस रास्ते से आप गुजर जाएं तो घंटों जाम झेलना पड़ जाता है। और बजाय इसके कि यहाँ काफ़ी भारी बजट में पिछली सरकार में यहाँ एक हाईटेक रोडवेज बनाया गया था, मगर इसका यूज रोडवेज की बसों में के लिए नहीं होता है। बहुत काफ़ी स्पेस है, मगर सारी बसें फ्रंट पे लगी होती हैं और इस रास्ते को बहुत बाधित किया जाता है। इमरजेंसी में इस रास्ते से गुजरना बड़ा कठिन है। प्रेशर हार्न कितना झेलना पड़ता है? प्रेशर हार्न तो मुझे लगता है कि हर बस में होगा या कुछ एक आध बस बच जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड, अगर बगल से आप गुजर जाएं तो अगर कमज़ोर दिल के हैं तो आपके हार्ट अटैक की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। बस वाले इतना प्रेशर हार्न यूज करते हैं। जबकि जो ट्रैफिक का रूल है उसमें नहीं, ट्रैफिक रूल में तो है ही नहीं। या ट्रैफिक रूल में किसी आम आदमी एक आपकी गाड़ी के हिसाब से ही आपको हॉर्न लगाने की इजाज़त होती है, मगर प्रेशर हार्न इनका काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। क्या नाम है आपको? पिंटू। यहाँ क्या करते हैं आप? दुकान है। बहुत हाईटेक रोडवेज बना हुआ है, उसके बाद भी बसें जो है उधर खड़ी होती है। हाँ, बसें दुकान के सामने सब खड़ी हो जाती है। खाने पर कंडक्टर ड्राइवर सब पेड़ बतियाते हैं, हारन बजाते हैं, हटाते भी नहीं हैं। यही सब समस्या है। और क्या समस्या आती हैं आप लोग को, आपके बंदा है तो? और क्या समस्या है, यही गाड़ी घोड़ा सब सामने लगती हैं। भोर में 4 बजे लाइन सब लगा देते हैं, हटाते ही नहीं, धंधा होता ही नहीं है दुकान पर। क्या हमेशा प्रेशर हॉर्न का मतलब सरकारी बसें हैं रोडवेज है, फिर अंडरटेकिंग नई आ गई हैं। अंडरटेकिंग वाले भी ज़्यादा लगा देते हैं। बड़ी बस तो मतलब कुछ हो जाती है, अंडरटेकिंग वाले बाहर ज़्यादा लगा देते हैं भोर के समय। प्रेशर हॉर्न वगैरह का यूज़ करते हैं? हाँ, हारन भी बजाते हैं हमेशा। हारन बजाते कितनों भी ना कर दबाता ही रह जाते हैं बार बार। चंद कदम की दूरी पर सुबह 4 बजे रोडवेज का प्रेशर हॉर्न लगता है, जिसका वीडियो हम लोगों के पास है। बार बार बावजूद मना करने पे सुबह 4 बजे कोई पब्लिक नहीं रहती है, उसके बाद भी ये लोग बजाते हैं। आपकी जो कहना है उस पर विचार किया जाएगा और तत्काल इसको दूर किया जाएगा कि कोई भी गाड़ी प्रेशर हॉर्न ना बजाए। और क्या यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है चौराहे? ये सही है कि हर बस स्टेशन के आसपास कुछ गार्ड्स लगे रहते हैं। हमारे अपने गार्ड्स लगे रहते हैं बसों की पार्किंग कराने में, सड़क से गाड़ी हटवाने में, मगर पुलिस के कर्मचारी भी होने चाहिए, क्योंकि चालक पर चालक पुलिस की कार्रवाई से जल्दी नियंत्रित होता है। हम लोगों के गार्ड उतना अच्छा नियंत्रण उन पर नहीं बना पाते हैं। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जो है प्रेशर हॉर्न ना बजाएं, सड़क पर गाड़ी ना खड़ी करें। इसके लिए पूरी हमारी टीम कार्य कर रही है। तो जो पुलिस अभी नहीं आई है उसके लिए आप क्या मांग करते हैं? उसके लिए हमने कोतवाल साहब से बात करी है, नीचे हमारे चौकी भी है, चौकी इंचार्ज से बात करी है।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ड्यूटी लगाएंगे। तिराहे पे जाम लगने की वजह क्या है? तिराहे पे जाम लगने की कई वजह हैं। आपके छोटे छोटे वाहन जैसे ई रिक्शे वगैरह भी हैं, बसें भी हैं निकलती हैं, थोड़ी सड़क की चौड़ाई भी कम है, इस कारण भी जाम लग जाता है। बस के आने और जाने में बसें चौड़ी हैं और सड़क उसके हिसाब से अनुकूल नहीं है। क्या सर नहीं लगता कि पीछे वाला अगर रास्ता खोल दिया जाए जिससे इधर से भी बसों का आवागमन हो जाए जो इस समय बंद है, तो उस पर क्या विचार किया जाएगा? पीछे वाला रास्ता हमारे पास डॉक्टर अम्बेडकर डिपो है, जहाँ पर कार्यशाला हमने उसी गेट के पास बना रखी है, कोई अलग से कार्यशाला नहीं है। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने कार्यशाला बनवाने का आश्वासन दिया है। कार्यशाला बन जाती है तो पीछे वाला गेट निश्चित रूप से यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। आए दिन ये भी पब्लिकों की शिकायत रहती है कि रोडवेज जो बस है वो आती है और जो तिराहा है, यहाँ का तिराहा है, रोडवेज में न खड़ी होकर तिराहे पे खड़ी हो जाती है, वहीं से लोग जो है यात्रियों को भरना शुरू। इसके लिए आप रोडवेज विभाग पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने देखा कि रोडवेज के बाहर कुछ लोग बसें ड्राइवर वगैरह यात्री काफ़ी कम थे रमज़ान के महीने में, इस वजह से यात्रियों के लिए खड़ी कर देते थे, मतलब विभाग हित में वो लोग खड़ी करते थे, मगर उनको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने 2 अपने तेज़ जो है लिपिक ड्यूटी पर तैनात किए हैं, श्री ज्ञान प्रकाश और श्री प्रवेश कुमार। उनका यही काम है कि 1-2 आदमियों को लेके अपने अक्षम चालकों को, गार्डों को लेकर वो इन बसों को हटाएंगे। अगर कोई नहीं मानता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जो नियमानुसार विभाग की होती है वो की जाती है। और प्रयास ये हो रहा है कि अब पहले से बेहतर हुआ है, पहले काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब 1-2 ऐसे देखने को मिल सकती हैं, तो जिस पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। पहले की जो रोडवेज बसें थीं उनमें जो है प्रेशर हार्न कम होता है, लेकिन अब की जो नई रोडवेज बसें हैं या अनुबंधित जो बसें हैं उसमें प्रेशर हार्न बहुत ज़्यादा है, जिससे आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट गाड़ी है उसमें अगर प्रेशर हार्न लगता है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है, तो ये जो अनुबंधित बसें हैं इनके खिलाफ़ रोडवेज विभाग क्या कार्रवाई करेगा? प्रेशर हॉर्न नियमों के अंतर्गत मना है। कोई भी चालक प्रेशर हॉर्न नहीं लगा सकता बस में और ना ही बजा सकता है। हॉस्पिटल हो, बस स्टैंड हो या आबादी वाला क्षेत्र हो, वहाँ प्रेशर हॉर्न एकदम प्रतिबंधित है। प्रेशर हॉर्न गाड़ी में मनाही की गई है और इस पर समय समय पर कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। कभी कभी हम लोग प्रेशर हॉर्न को खुलवा देते हैं, कभी उन पर पेनाल्टी कर देते हैं। प्रयास ये होगा कि कोई भी चालक प्रेशर हॉर्न लगा के ना चले, परंतु इतने भीड़ भाड़ एरिया में चालकों का भी एक कहना रहता है कि कितना भी टीटी हॉर्न हम बजाते हैं, पब्लिक रास्ता नहीं छोड़ती है जब तक कि प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर भी धीरे धीरे उनको नियंत्रित किया जा रहा है और प्रेशर हॉर्न हटाए जा रहे हैं। आजमगढ़ रोडवेज की अगर हम विभाग की बात करें